ये कह रहे हैं कि मेरी बात रिकॉर्ड की जा रही है, चलिए ठीक है। कह रहे हैं कि भारत में मीडिया और लोकतंत्र के जो जो ढांचा है उस पर हमला हो रहा है। और ये भी कहा कि सब हर चीज़ जो है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन आ गया है। संसद हो, प्रेस हो, न्यायतंत्र हो, ये लोकतंत्र के लिए एक ज़रूरी ढांचे को माना जाता है, ढांचा माना जाता है। कह रहे हैं कि सबको जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। फिर एक अजीब सी बात कही उन्होंने कि कश्मीर की यात्रा जब हो रही थी तो वो गए, तो कोई किसी से मिलाना चाहता था, कहा कि ये आतंकवादी है, ये भी आपसे मिलना चाहते हैं। ये जो जिसको कहते हैं ना, उनकी स्पीच का जो ढांचा है, उसमें कहीं कोई एक सूत्रता नज़र नहीं आती है। और फिर इसीलिए मुझे लगता है शायद इंटरप्रेट जो है वो भी उसको गलत तरीके से किया जाता है। कैसे देखते हैं आप? नमस्कार मयूर जी, और सभी 4 PM और दस्तक के श्रोताओं को का अभिवादन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। इसके जी। 2-3 हिस्से अलग-अलग कर दूं। कश्मीर का एक मामला है जिसपे अलग से हम लोग अगर शुरू में उसी से चर्चा की शुरुआत उससे भी कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी की स्पीच से भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, मेरे लिए एक मतलब मैं अगर एज इंडिविजुअल देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सुखद आश्चर्य था। इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि देश के नेता को कैम्ब्रिज में इस लेक्चर के लिए बुलाया गया एज फेलो लेक्चर। मैं ये बात इसलिए ये कह रहा हूं कि हमारे देश के बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने जाके विदेश में पढ़ाया है और उन्होंने नाम कमाया है इस देश के लिए। लेकिन वो प्रोफेसर रहे हैं, वो साइंटिस्ट रहे हैं, वो रिसर्चर्स रहे हैं। लेकिन देश के पॉलिटिकल लोग जो 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 राजनीति जिनका फुल टाइम काम है, उसमें से या तो कोई अपने पद पे रहा है, जैसे बहुत से कल से आप देख रहे होंगे बहुत से लोग कि मोदी जी को बुलाया था, मोदी जी यूएन में बोले। मोदी जी यूएन में एज मोदी जी नहीं बोले। मोदी जी यूएन में भारत के प्रधानमंत्री के हैसियत से बोले, क्योंकि अगर मैं बात ही स्पष्ट इसलिए करता चलूं, फिर लालू जी के लिए कहा जा रहा है वो एमआईटी गए थे। लालू जी एमआईटी गए थे एज रेल मंत्री। तो जिस बात को मैं शायद अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, मोदी जी इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, उनको यूएस ने केवल वीसा डिनाई नहीं किया था, उनका B1 B2 वीसा जो पुराना था उसको रद्द किया था, ये कहते हुए कि इस व्यक्ति का रद्द इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये कम्युनल और क्या क्या बातें कर रहा है। तो मोदी जी एज एन इंडिविजुअल उस जगह ब्रैकेट होते हैं। मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई हो, ताकतवर, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, कम समझ वाला, ज्यादा समझ वाला, उसकी हैसियत तो अपने आप दुनिया में एक जगह एक पेडेस्टल पे हो ही जाएगी। तो मेरे लिए मैं इस तरह से देखता हूं कि मेरे लिए इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि अगर देश के किसी नेता को इस लायक समझा जाता है कि वो आके लोगों को पढ़ा सकता है। तो पहली पहली बात तो मैं यहां से स्पष्ट कर दूं, कहां से कैसे मैं देख रहा हूं। जी, जी। अब दूसरी बात आती है, जो ये कहा जा रहा है, जो कल से चल रहा है कि उनको विदेशी धरती पे जाके ये नहीं बोलना चाहिए था, कुछ इस तरह की बात देश के लोकतंत्र खतरे में है। ईमानदारी से मैं और आप और ये सब लोग जो पिछले कम से कम 8 साल से तो कर ही रहे थे, पिछले 2-4 साल से और ज्यादा कर रहे हैं। हम लोगों को भी अगर कोई पूछे, रात में सोते हुए भी अगर कोई जगाए और आप मुझसे पूछिए कि लोकतंत्र कितना मजबूत हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा है। क्योंकि लोकतंत्र की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हम लोगों के नजरिए से, जो जिस चश्मे का नंबर मेरा है, उस चश्मे के नंबर के हिसाब से लोकतंत्र के मूलभूत आधारभूत जो ढांचा है, जो उसकी जड़ है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जब आप मोदी जी संसद में खड़े होते हैं, देखिए 2 चीजें हम सबको समझना होगा। एक, संविधान में 3 रोल हैं। जुडिशरी को अलग रख दीजिए, क्योंकि जुडिशरी का काम ये देखना है कि ये सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या कहीं संविधान के काम के दायरे से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा 2 रोल है। एक एग्जीक्यूटिव का रोल है, कार्यपालिका, और एक विधायिका का रोल है। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये हमको आपको सबको वो 101% एग्जीक्यूटिव है, वो 101% कार्यपालिका है, वो विधायिका नहीं है। बिल्कुल। और ये बात मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि जब जो कार्यपालिका है उसका किसी पार्टी से मतलब नहीं होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट, इज भारत सरकार है, वो भाजपा बिल्कुल सरकार नहीं है। और नहीं है। पिछले दिनों में हम लोगों ने बिल्कुल साफ-साफ देखा कि मोदी जी ने उस अंतर को धुंधला नहीं किया है। अब वो पूरी तरह से भाजपा खत्म सरकार के प्रधानमंत्री हो गए। वो खत्म कर दिया क्योंकि सर, वो पूरा मामला। क्योंकि मयूर जी, मुझे मुझे ये दुःख होता है जब वो संसद में खड़े होके, वो संसद सदस्य, देखिए 2 तरह के होते हैं। आप संसद में अगर आप देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं, तो जो जो पुराने जो लोग जिसको कहते हैं दस्तावेज निकालें, तो वो लोग बोलते हैं ना कि एक्सीलेंट स्पीच इन पार्लियामेंट। तो वो पार्लियामेंट की डिबेट की बात कर रहे होते हैं। उस समय वो कोई मंच पे खड़े होके भाजपा का चुनाव प्रचार का भाषण, या कांग्रेस का, या सोशलिस्ट पार्टी का, या कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव प्रचार का भाषण ये लोग नहीं दे रहे होते हैं, जिनके नाम इस तरह से लिए जाते हैं। और उसमें मैं इनकी पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहा हूँ। लेकिन जब जी मोदी जी बोलते हैं तो वो कभी भी आज तक मुझे एज भारत सरकार के प्रधानमंत्री बोलते हुए नहीं लगे। वो हरदम संसद के अंदर और बाहर तो बोलते ही हैं, अंदर भी वो एक चुनावी, क्योंकि आदत पड़ गई है ना कि वो चुनाव के ही उसमें माइंडसेट में रहते हैं, और संसद के अंदर भी वो चुनावी भाषण देते रहते हैं। तो अब पहली चीज तो ये हो गई। अब हुआ क्या है कि इन सब लोगों को ये लगता है कि ये केवल हरदम चुनाव की बात करते रहते हैं, जैसा खुद सोचते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं या आप, आज दुनिया एक है। मैं अगर यहाँ पे मैं और आप ये कहूं कि भाई यहाँ पे ईडी और सीबीआई और इस तरह की संस्थाएं जो हैं, वो हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं, क्योंकि उनका मिसयूज हो रहा है। और अगर हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, हम और आप बहुत छोटे आदमी हैं, हमारी कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन यही अगर आप यूएसए में जाएं, आप जापान गए थे, वहां जाएं, और अगर आपसे कोई ये सवाल जवाब करे, और अगर आप वहां जवाब दें नहीं 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 हमारी ईडी बात थी, वो बिल्कुल उसमें सरकार, तो आपको एक हिंदी का खराब शब्द होता है, वो शब्द यूज नहीं करूंगा, वो कहा जाएगा। यू कैनॉट चेंज योर, आप आपकी आप अपने स्टैंड को कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर मैं आपके सामने यहाँ बैठ के काला हूं, तो आप विदेश में जाके कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आनंद वर्धन सिंह जो है बड़े गोरे हैं। अरे भाई, अगर मैं खराब काम कर रहा हूं तो मैं यहाँ भी खराब काम कर रहा हूं, आपसे वहां कोई पूछेगा वहां भी खराब काम कर रहा हूं। ये कोई ये एक बेमानी बात है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह की इन लोग बात कर रहे हैं, विदेशी धरती पे, विदेशी धरती पे, विदेशी धरती पे मोदी जी ने जाके क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चीन में जाके कहा था कि हमारे देशवासियों को शर्म आती थी इस देश में जन्म लेने से 2014 से। ये उनके वो हैं भाई, ये राहुल गांधी के शब्द दर्शक नहीं। दर्शकों को ये याद करवा देना चाहिए कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो चाइना गए थे, और वहां जाके वापस जब आए, तब कुछ उन्होंने जैसे ऐसे कर दिया कि उसने उस समय की सरकार की विदेश नीति को पछाड़ दिया, अपने ही देश की सरकार की विदेश नीति को पछाड़ दिया था। और वहां कुछ उस तरह की बातें करके आए थे कि वापस आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कवर की थी, हमको ताज्जुब हुआ कि ये देश के विदेश प्रधान को, विदेश मंत्री को ये जो कहना चाहिए या तो ये सब करना चाहिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री कैसे कर रहा है? तो ये सब फिर भूल जाते हैं या भुला दिया जाता है। ये भी एक दर्शकों को बताना जरूरी है। जी जी तो एक बात ये हो गई जो आपने उसको स्पष्ट कर दिया, और दर्शकों तो और मुझे ये लगता है कि अगर आपका, मान लीजिए मैं मोदी जी के पक्ष में कहूंगा, अगर मोदी जी को लगता था कि उस समय की सरकार देश विरोधी काम कर रही है, तो वो गुजरात में भी बोलना चाहिए था, महाराष्ट्र में भी बोलना चाहिए था, और पीकिंग में भी बोलना चाहिए था। वो क्यों चेंज करेंगे उसको भाई? ये तो गलत बात होगी अगर वो वहां जाके कहने लगे नहीं नहीं ये। खैर, मैं थोड़ा कश्मीर वाले पे मैं फिर से वापस इस पे आ जाऊंगा। आप प्रश्न पूछ लीजिएगा मुझे, मतलब मुझे उस दायरे में रख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा अच्छा, मुझे लगता है मुझे हमें और आपके मिलके एक कार्यक्रम हमारी और आपकी आपकी कश्मीर यात्रा पे कर लेना चाहिए, ताकि बहुत लेट हो जाए उससे पहले। जरूर मुझे लगता है एक जरूर जरूर एक जरूर कार्यक्रम करना चाहिए। आपने कैसे देखा कश्मीर को, मैंने देखा, हम दोनों वहां पे जाके आए हैं पिछले ठीक है, महीने। ठीक है। आई थिंक वी शुड डू वन प्रोग्राम ऑन दैट आल्सो। जी कंटिन्यू कीजिए। नहीं मयूर जी, ये हमारी और आपकी की मिनिमम, जो लोगों ने इतनी प्यार और मोहब्बत दिया है, उसका मिनिमम थैंक यू होगा। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो हम अपने मूल, जो जो हमारा एज अ मानवीय संवेदना है, हम उससे चूक रहे हैं। लेट मी बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। कोई उनके लिए नहीं, उन लोगों ने जितनी प्यार मोहब्बत और जितने खुले मन से हम लोगों को रिसीव किया, उसके इट्स अ वेरी स्मॉल वे ऑफ एक्नॉलेजिंग, बहुत एक उनको एक्नॉलेज करने की बात। मैं कश्मीर की बात पे आ रहा हूँ।
देखिए मेरा एक लीडर एक ही रहा जीवन में, और मैं उनके साथ काम करने का वो था, उस लीडर की अपनी कई उसके परत है और उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मैंने बहुत काम किया, मैं उनके साथ उनकी पार्टी में रहा, नौकरी छोड़ के फिर उस पार्टी का मैं एक पद पे भी रहा। जॉर्ज साहब को जब 89 में कश्मीर मामलों का मंत्री वीपी सिंह सरकार में बनाया गया, तो ये एज रेलवे मिनिस्टर जब वहां जाते थे, तो ये आतंकवादियों से मिलते थे। ये दिन में मीटिंग चल रही होती थी, गायब हो जाते थे, और कहाँ है नहीं पता है। तो ये 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद मालूम नहीं किससे मिल के आते थे। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, आप उनको आतंकवादी, देशद्रोही कुछ कहते रहिए, वो हैं, लेकिन अंत में जब आपको इस चीज को सुलझाना है, आज सुलझाइए, 1 साल बाद सुलझाइए, 10 साल बाद सुलझाइए, 100 साल बाद सुलझाइए, मामले तो टेबल पे बैठ के ही सुलझे। आज आप नागालैंड की जो एक सरकार है, जो आपसे कहती है, आपके प्राइम मिनिस्टर से, कि नहीं हम यहाँ नहीं मिलेंगे, बाहर मिलना पड़ेगा, तो हमारे 3-3 प्रधानमंत्री बाहर जाके विदेश की धरती पे मिलते हैं। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ, ये आप उनसे डायलॉग नहीं बंद कर सकते। अगर इस देश में डाकुओं ने, जिन्होंने नरसंहार किए, जिन्होंने वो, कि अगर उनसे बातचीत हो सकती है, हम लोग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आतंकवादी को वो प्रश्रय दीजिए, लेकिन अगर आपका दिमाग में ये है कि नहीं हमें चीजें सुलझानी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये राहुल गांधी के डिफेंस में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं। एनीवन इन सार्वजनिक जीवन जिसको लगता है कि हमारे यहाँ से वो वैदिक जी गए थे, हाफिज सईद से मिलके आए थे कि नहीं आए थे, मतलब, और मैं उनके पूरे इंटेंशन को ईमानदारी से मानता हूं कि उनकी नियत इस आतंकवाद को खत्म करने की प्रकाश वैदिक जी की थी उसमें। तो आप बात तो करेंगे ना, आप बिना बात किए आप मामले को सुलझाएंगे कैसे? आप इस सब नारों से कि मर जा मोदी, मत जा मोदी, ये सब करके आप अपना एक चीप पब्लिसिटी कर सकते हैं, लेकिन जब हार्डकोर बार्गेनिंग है, तो ये वेद प्रकाश वैदिक ने तो जाके हाफिज सईद को किया था। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मुझसे कोई मिलना था, हम और आप जहां गए थे, हम लोग कश्मीर गए थे, उस पर कश्मीर वाले उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे लोगों ने कहा था कि मत जाओ। मैं उसको किसी और दिन बात करेंगे। हमारे जो वो कार्यक्रम हाँ, करेंगे अलग से जी। हाँ, इसलिए कश्मीर को यही कर रहा है, और मेरे हिसाब से अगर उन्होंने कहा तो इसमें कहीं पे भी लेश मात्र कोई चीज नहीं है। अगर डायलॉग नहीं होगा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा।